मालवा निमाड़ की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना वार रूम तैयार कर लिया है। रविवार को इस वार रूम का उद्घाटन पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब चुनाव लड़ने का और जीतने का पैटर्न बदल गया है। अब सिर्फ घर घर जाकर वोट मांगने और हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता। सामने वाले की गतिविधियों पर भी नजर रखना पड़ती है कि वो कोई नया मुद्दा लेकर तो नहीं आ रहा जिससे जनता पर असर पड़े। उसका जवाब तैयार रखना पड़ता है। यहाँ पर सभी पत्रकार लोग हैं, आदरणीय ताई जी हमारे बीच में हैं, पूरा विषय रखेंगे। मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। सीधा हैंड ओवर कर दो। कई सारी चीज़ें ऐसी है, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है। पहले तो ऐसा होता था जहाँ के तहाँ कुछ होने के बाद मालूम पड़ता। अब तो संचार माध्यम ऐसे हो गए हैं कि सुवासरा में किसी कोने में कुछ होता है तो उसके प्रसाद तुरंत आ सकते हैं और वहाँ का कार्यकर्ता कभी कभी नहीं समझे किसकी मदद दूँ, मैं क्या करूँ, मैं इस संकट से उभरूँ तो कैसे। उसके लिए वॉर रूम है कि तुम्हारी लड़ाई जो वहाँ कोने में है हमें बता दो, हम उपाय भी बताएंगे, उपाय करेंगे भी, तुम्हारी कुछ बात कहाँ तक पहुँचाना हो वो भी पहुँचा लेंगे। ये एक माध्यम है और ऐसा ये वॉर रूम का आज यहाँ पर संचालन हो रहा है, शुरुआत हो गई है। और आप भी जानते हो चुनाव की भी शुरुआत, अब चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मगर बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमने नहीं सोचा था कभी, हमने कोई कोशिश नहीं करी कि हम सरकार, हमने कहा था कि ठीक है हमारी सरकार नहीं आई, थोड़े से हमारे हाथ से गई, 4-5 सीटें क्या कम मिली, हमारी सरकार नहीं आई, ये भी हो गया। वोट तो हमें ज़्यादा मिले थे, 50,000 से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को, वोटों की गिनती तो ज़्यादा थी, यानी जनता हमसे नाराज नहीं थी। मैं मुद्दा ये रख रही हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं तक नाराजी नहीं थी, थोड़ी सी कोई जो चुनाव में। और इसलिए ये वॉर रूम का भी अपना महत्व है कि ऐसी कोई बारीक सी भी चूक नहीं हो जाए, किसी की थोड़ी सी भी मदद की आवश्यकता हो तो वो मदद नहीं पहुंची, ऐसा भी नहीं हो जाए। तो 7 सीटों की और ऐसे 3 जगह पे ये वॉर रूम बने, क्योंकि ये 28 के 28 सीटों पर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लोग आ गए हैं, कांग्रेस को छोड़ के आ गए, क्यों आए, क्या आए, सब आपको मालूम है, मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मगर कहीं ना कहीं ये हुआ जरूर उनकी तरफ से कि समझ नहीं पाए हमारी सरकार बनी भी कैसे। उनको ये आश्चर्य लग रहा था तो अपने इसमें मद में चूर हो गए हो, जो भी कुछ हुआ, और उपेक्षा कर दी अपने प्रमुख साथियों की, ये भी हो गया। और ये सब कुछ हुआ है, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो मौका है, क्योंकि आखिर ये चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बन गई है, जो लोग भी चाहते हैं, लोगों ने नकारा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी, ये भी अब सब बातें सिद्ध हो गए हैं। मैं केंद्र की बात भी नहीं बोल रही हूँ, केंद्र में तो आप देख रहे हो, सालों साल से जो लोगों की इच्छा थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों की अंदर मन की बात समझ करके काम किए हैं। और इसलिए यहाँ एक प्रकार से ये महत्वपूर्ण स्थान, ये कोई सभा नहीं, मैं आप पत्रकारों के लिए बताना चाहूँगी, केवल तंत्र बदल गए हैं चुनाव के, कभी कभी मंत्र भी बदल जाते हैं। मंत्र बदलते नहीं हैं, मंत्रों का सही इस्तेमाल कैसे करना, सही उपयोग कैसे करना, सही उच्चारण कैसे करना, इसके लिए भी ये वॉर रूम है। इसीलिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है 7 विधानसभाओं के लिए। आपने जैसे कहा सबकी इच्छा ऐसा है, ताई घर में बैठिए ना, दादी बा, दादी तुम तो खुश रहो, और घर की दादी खुश है तो परिवार खुश रहता है। मैंने जो कल कहा था वो भी यही कहा था कि हम चुनाव आयोग से निष्पक्षता का आग्रह करते हैं और कांग्रेस के पत्र के आधार पर मुकदमा होता है, तो वो मुकदमा आज मुझ पर दर्ज हुआ है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 51, 52
कि धारा 1, 2, 3 का के अंतर्गत। तो जो उसमें हमको वैधानिक संरक्षण प्राप्त करना है वो हमारे जो अभिभाषक हैं वो उस विषय को देख रहे हैं। अब चूँकि प्रकरण दर्ज हो गया तो हमारी ओर से तो अब उस विषय पर सारी बातें अभिभाषक करेंगे ही, पर हमने भी अब ये तय करा है कि जिस प्रकार का वार करा जा रहा है उस वार का प्रतिवार से उत्तर देना आवश्यक हो गया है। तो कल हमने लिखित में तो शिकायत नहीं करी, हम लोगों ने निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया था कि बर्थडे पार्टी के नाम पर 50 रुपये का केक टेबल पे रख के 50,000 के बकरे काटे जा रहे हैं। और कांग्रेस के एक मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता हैं, संभवतः उनका नाम मकबूल भाई था। हमने कहा कि मकबूल के यहाँ पर मतदाताओं को इकट्ठा किया गया है, टेबल पर ज़रूर 50 रुपये का केक रखा है पर 50,000 के बकरे काटे गए हैं। और उस ग्रामीण क्षेत्र के सभी मतदाताओं को बुलाकर वहाँ पर मतदाता को प्रलोभित करके अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये पार्टी रखी गई थी। और हमने जैसे ही निर्वाचन आयोग की जो वहाँ पर टोली ऑब्जर्वर के रूप में घूमती है उनके संज्ञान में लाया, उन्होंने वहाँ पर गए भी हैं और मुझे लग रहा है कि उनको इस खबर में सत्यता भी लगी है। तो सांवेर थाना अंतर्गत श्री प्रेमचंद जी गुड्डू जो सांवेर विधानसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, और